नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिनेश के बिजनेस प्लान। आज के बिजनेस आइडिया में आप लोगों के लिए एक ऐसा बेहतरीन और जबरदस्त लेकर आया हूं जिसके माध्यम से दोस्तों आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप कहीं किसी के यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं या कहीं पर दाढ़ी मजदूरी कर रहे हैं और आप उसको लेकर परेशान हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कंपनी में जब हम जॉब करते हैं किसी ना किसी प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर किसी सुपरवाइजर हमको टॉर्चर करता है या फिर किसी काम को जब हम करते हैं कंपनी में तो उसका टारगेट होता है, तो उस टारगेट को पूरा नहीं करना उस पर हमको टॉर्चर किया जाता है। या आप किसी भी कंपनी में लेट जाते हैं या फिर आप ज़्यादा छुट्टी करते हैं किसी कारणवश, तो आपको वहाँ पर टॉर्चर किया जाता है। तो दोस्तों इसी परेशानी को लेकर कंपनियों में प्रॉब्लम लड़कों के ऊपर होती रहती है और वो क्या करता है कि फिर कुछ दिन काम करके कंपनी छोड़ देते हो, उसके बाद में वो दाढ़ी मजदूरी करते हैं। या फिर आप लगातार शुरू से ही दाढ़ी मजदूरी कर रहे हैं और आप परेशान हैं कि भाई मैं दाढ़ी मजदूरी से छुटकारा पाना चाहता हूं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूं जिससे आप मात्र 1000 रुपए के अंदर में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बिजनेस आइडिया बहुत जबरदस्त है और ये 12 महीने के 12 महीने दोस्तों ये चलने वाला है। भले ही ये छोटा आइड बिजनेस है, लेकिन आप महीने का 30-40 हजार रुपए आसानी से कमा सकते हैं। और आप जहाँ पे नौकरी करते हैं, जहाँ पे मजदूरी करते हैं, वहां आपको कितना पैसा मिलता होगा दोस्तों? मुश्किल से आपको 300-400 रुपए 10-12 घंटे के मिलते होंगे दोस्तों। अगर आप 12 घंटे फैक्ट्री में काम करते हैं तब आपको 400 रुपये 300 रुपये मिलते होंगे। अगर आप कहीं मजदूरी कर रहे हैं तो आपको वही 300-400 रुपये भी 8 घंटे 9 घंटे का आपको वहां पे मिलते होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसा तरीका और एक ऐसा आइडिया देने वाला हूं जिससे आप अपने बिजनेस के तौर पर अगर आप उस काम को करते हैं और अच्छा पैसा आप उससे कमा सकते हैं। महीने का 30-40 हजार रुपये आप कमा सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको प्रूफ के साथ सारा कुछ बताने वाला हूं कैसे आप इस काम को कर सकते हो और ये कौन सा काम है और कैसे ये 12 महीने चलने वाला है। देखो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखोगे, ध्यान से देखोगे, तभी आपके ये समझ में आएगा, अन्यथा ये आपके समझ में नहीं आएगा। आप स्किप करके देखोगे फिर बोलोगे कि भाई ये बिजनेस तरीका सही नहीं था, ये गलत था, क्या बताया क्या नहीं बताया। अगर आपको इसको पूरा देखना है और आपके जीवन में कुछ आपको बदलाव करना है तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को। और हाँ दोस्तों आप लोगों से एक विनती करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो आपने लाइक नहीं करी है तो लाइक भी कर देना, और अभी नहीं कर रहे तो लास्ट में जरूर करते जाना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो आज हम जो बिजनेस आइडिया दोस्तों 12 महीने वाला है, 12 महीने के 12 महीने चलेगा और हमेशा डिमांड बनी रहेगी। देखो दोस्तों मैंने एक नोटिस किया है, अगर बिजनेस ऐसा करना चाहिए जिस पे कस्टमर खुद आके, जो कस्टमर खुद आपके पास आए और आपको पैसा दे, माल खरीदे, ऐसा बिजनेस करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि होटल है, होटल होते हैं दोस्तों, या फिर किसी कपड़े की दुकान होती है या किसी भी प्रकार की दुकान होती है। इसमें क्या होता है कि कस्टमर खुद आपके पास आता है और आप उसको दुकान में बैठकर या आप उसको माल बेचते हैं, तब वो आपको पैसा देता है। जैसे कि आप होटल का उदाहरण ले सकते हो दोस्तों, अगर आपको भूख लगेगी तो आप होटल में जाओगे, वहां पे आप खाना खाओगे और आप उसके बदले में फिर आप पैसे दे के जाओगे। तो ऐसा ही बिजनेस हमको करना चाहिए कि खुद क्लाइंट आपके पास आए, आपको उस माल के बदले पैसे दे। और आज के टाइम में मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है कि दोस्तों जब अगर आप किसी चीज की मार्केटिंग करते हैं तो उसमें आपको प्रोडक्ट बेचना होता है, आपको उसमें घूमना पड़ता है। लेकिन आप एक स्थायी बिजनेस कर लोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपको एक तो घूमना नहीं पड़ेगा और खुद क्लाइंट आपके पास आएगा। तो ऐसा ही बिजनेस आइडिया मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं दोस्तों, जो खुद क्लाइंट, खुद ग्राहक आपके पास आएगा और आपसे सामान खरीदेगा और आपको उसके बदले पैसे देगा। तो ये बिजनेस आइडिया मुझे बहुत जबरदस्त लगा और आप लोगों के लिए भी मैं बताना चाहता हूं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा और कितने रुपए की आपको इसमें बचत होगी और आप महीने का कितना कमाओगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं बोर्ड पर हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी और इसमें कितना पैसा खर्च आने वाला है। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी पनीर की दोस्तों। पनीर की जरूरत पड़ेगी 1 केजी पनीर,
कि अगर हम कीमत माने तो दोस्तों यहाँ पर आएगी 300 रुपये। ठीक है, 300 रुपये का हमने पनीर ले लिया। अब इसमें आएगी आलू। ठीक है दोस्तों, आलू की अगर कीमत माने तो 1 केजी आलू की 15 रुपये है, तो हम मान के चलते हैं यहाँ पर 2 केजी आलू की कीमत 30 रुपये। ठीक है दोस्तों, आलू की बात होगी। अब इसके बाद में आता है तेल, क्योंकि दोस्तों तेल की इसमें सख्त जरूरत पड़ेगी। तो तेल की बात करते हैं दोस्तों। तेल मैंने लिया है यहाँ पर 200 रुपये का। रिफाइंड मैंने तेल या रिफाइंड कोई भी चीज हो, 200 रुपये की मैंने यहाँ पे बात करी है। ठीक है, उसके बाद में आता है दोस्तों बेसन, क्योंकि इसमें बेसन की भी जरूरत पड़ेगी, बेसन का भी इसमें उपयोग होगा। तो हम बेसन की कीमत मान के चले दोस्तों 100 रुपये। ठीक है, बेसन की कीमत होगी यहाँ पे 100 रुपये। अब हमें चाहिए इसमें लाल चटनी और हरी चटनी। तो दोस्तों दोनों की कीमत अगर मैं मान के चलूं, जैसे कि लाल चटनी की, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 100 रुपये की इसकी कीमत लगा रहे हैं। आप चाहे लाल ले आओ चाहे हरी चटनी ले आओ, आपको जो सी चटनी लेके आनी वो आप लेके आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे 100 रुपये की इसकी कीमत लगाई है। तो दोस्तों इसमें आता है फिर मसाला, क्योंकि दोस्तों इसमें मसाले की भी सख्त जरूरत है। तो यहाँ पे मैंने मसाले का कीमत किया 30 रुपये दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद में आती है गैस। गैस का भी उपयोग हम इसमें लेते हैं दोस्तों। गैस की कीमत मैंने यहाँ पर लगाई दोस्तों 50 रुपये। अब आती है प्लेट। प्लेट आती है जिसकी मैंने कीमत लगाई यहाँ पे 20 रुपये। अगर दोस्तों इसकी मैं टोटल कुल खर्च की बात करूं तो इसमें आता है 830 रुपये का। ठीक है, 830 रुपये का कुल खर्च आएगा। ठीक है, और ये 1 किलो पनीर से हम इसमें बना रहे हैं पनीर पकौड़े। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने 1 केजी मटेरियल के हिसाब से सामान लगा रहे हैं और उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे लागत लगाई है। तो 1 केजी जो पनीर होगा उसमें दोस्तों आप 80 पीस पकौड़े बना सकते हैं। अब आपको दोस्तों करना क्या है कि जब आप पकोड़े के लिए पनीर को काटोगे तो इस प्रकार आपको पनीर काटना होगा चौकोर टाइप में। थोड़ा बड़ा हो, पतला हो, मोटे की जरूरत नहीं दोस्तों, इसको पतला हो, थोड़ा चौड़ा हो, करीब चौड़ा 1 इंची से ऊपर का हो, कम से कम 1.5 इंची उसकी चौड़ाई हो दोस्तों, और पतला हो कम से कम 5 mm के समथिंग में हो, 5-8 के समथिंग में चल जाएगा, और 80 पीस आराम से उसमें से निकल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, 1 इंची या 1.5 इंची के बीच में अगर इसकी आप चौड़ाई रखोगे तो अब इसके ऊपर आपको आलू की चटनी लगानी है दोस्तों। आलू की चटनी ठीक ठाक लगानी है जिससे उसकी मोटाई बढ़ जाएगी। और दोस्तों उसके बाद में फिर आपको बेसन का पेस्ट बनाना है। उसी के अंदर बेसन का पेस्ट बनाना है। जैसे आप आलू की चटनी बनाओगे उसमें तो आप मसाला डाल दोगे और फिर उसके बाद में आप बेसन का पेस्ट बना लोगे। जब आप इस पनीर के ऊपर चटनी लगा दोगे, जिस प्रकार ऐसे ही आप इसके ऊपर चटनी लगा दोगे और उसके बाद में आप इसको बेसन के पेस्ट में से इसके ऊपर बेसन का पेस्ट जो बनाओगे आप उसका लेप लगा के इसको गैस पर कढ़ाई में आप आराम से इसको तल सकते हैं। तलने के बाद आप उस पकोड़े को बाहर निकाल लोगे। तो दोस्तों इस प्रकार आप ब्रेड नहीं कहेंगे दोस्तों, आलू के पकोड़े बोलेंगे। पनीर और आलू के मिक्स पकोड़े आप उसको बनाओगे। और आपको मैं अब बता दूं कि दोस्तों इसके लिए आपको 830 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 1 किलो पनीर में आप 80 पीस पकोड़े आप बना सकते हैं। आलू पकोड़े प्लस पनीर। ठीक है, आप आलू पनीर पकोड़े बना सकते हैं दोस्तों। ये 80 पीस बनेंगे 1 केजी में। अगर दोस्तों इस पनीर की अगर पकोड़े की आप कीमत रखोगे आज के टाइम में तो 20 रुपये कम से कम 1 पीस का होना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि जब हम समोसा लेते हैं, आलू का समोसा लेते हैं दोस्तों, उसके अंदर पनीर वगैरह कुछ नहीं डला होता, ओनली
आलू आलू होता है जिसकी कीमत आज के टाइम में 20 रुपए होती है दोस्तों उस समोसे की। तो इसमें तो आप पनीर और आलू बेसन लगा के अच्छा पकौड़ा बना रहे हैं, तो दोस्तों इसकी 20 रुपए होना जायज है। ठीक है। अगर दोस्तों आप दिन के 80 पकौड़े बेचते हैं तो मान के चलो 1600 रुपये आपके हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता 80 पीस का, एक पीस का हो जाएगा, एक पीस की कीमत होगी 20 रुपए और 80 पीस की हो जाएगी 1600। दोस्तों आप आराम से दिन के आप 150 पीस से प्लस बेच सकते हो। आप 2 किलो पनीर के पकोड़े आराम से आप सुबह से शाम तक बेच सकते हैं। तो इसमें अगर मैं मान के चलूंगी दोस्तों, अगर आपने 2 केजी पनीर के समोसे बेचे हैं तो 1600 और इसमें कन्वर्ट कर दो तो आप मान के चलो 3200 रुपए के आप क्या बेच रहे हो दोस्तों, पकोड़े। एक दिन में अगर आप 3200 रुपए के पकोड़े बेच देते हैं जिनकी कीमत दोस्तों, अब इसमें से हम लागत निकाल लेते हैं। मान के चलो आपको 1600 रुपए की उसमें से लागत निकाल ली, फिर भी आपको कितने बच रहे हैं, 16 से। मान के चलो आप कुल मिला के 1500 रुपए आप बचत कर रहे हो एक दिन में। ठीक है, ये आपकी एक दिन की बचत है दोस्तों। अगर आपकी एक दिन की बचत 1500 रुपए है तो महीने का कितना हो जाएगा दोस्तों, 1500 इंटू 30, तो 15×3 = 45। मान के चलो 45,000 रुपए आप एक महीने का आराम से कमा रहे हैं, ये भी पकौड़े बेचकर। देखो दोस्तों, पकौड़े बेचना, चाय बेचना कोई बुरी बात नहीं है। आपको पता है जब प्रधानमंत्री चाय बेच सकते हैं और देश को चला सकते हैं तो आप पकौड़े भी बेच सकते हैं। आपको पता होगी कि दोस्तों डोली चाय वाला, सब कोई उसको जानते हैं, आज करोड़ों में खेलता है दोस्तों। तो मैं आपको यही कहूंगा कि दोस्तों अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं पकोड़े का, और उसके साथ और भी कुछ आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर आप अपना ऐड कर सकते हैं और उसके माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि जब आप पकोड़े की दुकान खोल लोगे और उसका ऐड करोगे, उसका प्रचार करोगे, तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप अपनी वीडियो बनाओगे तो आप उससे भी पैसा कमाओगे। मजदूरी से अच्छा ये बिजनेस है दोस्तों, डबल कमाने वाले हो आप इस बिजनेस के माध्यम से। तो इस बिजनेस को करो, जहां आप नौकरी कर रहे हो, जहां आप मजदूरी कर रहे हो, उससे कहीं 100 गुना अच्छा है इस बिजनेस को करो। ठीक है दोस्तों, ये जो बिजनेस था पकोड़े का, जो पनीर आलू पकोड़े का जो बिजनेस था दोस्तों, बेस्ट बिजनेस है। 12 महीने चलेगा, खुद ग्राहक आपके पास आएगा और आपको पैसा देगा, आपसे माल खरीदेगा। अगर आपका और स्वादिष्ट और टेस्टी है तो दोस्तों मैं कहूंगा कि आने वाले समय में आप इससे बहुत पैसा कमाओगे। क्योंकि खाने पीने वाले बिजनेस कभी बंद नहीं होते और कभी भी घाटे में नहीं होते हैं दोस्तों। बस तो आपको मेहनत, ईमानदारी के साथ और आपको लगन के साथ अपना बिजनेस करना और धैर्य रखना दोस्तों। सब्र का फल मीठा होता है। तो दोस्तों आपको उस समय का इंतजार करना है जिस दिन आप महीने का लाखों रुपए इस बिजनेस से कमाओगे। तो उस समय का आपको इंतजार करना, धैर्य करना और कर्म करना और मेहनत करनी है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये बिजनेस आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट करके हमको बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में। मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।